ठीक है जी। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो सम तो जानते हो क्या होता है, 2, 4, 6, 8, तो कुल मिला के सम किस फॉर्म में होते हैं, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया ये। और ये कह रहा विषम, विषम क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब सम और विषम तो हम जानते ही हैं, पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको वो ये क्या कहा है क्वेश्चन में कि इस रूप में दिखाइए कि जो सम धन पूर्णांक है वो 2q होंगे और जो विषम धन पूर्णांक है वो क्या होंगे, 2q + 1 होंगे। वो कह रहा इस फॉर्म में दिखाइए। ये तो हमें मालूम है कि सम और विषम क्या होते हैं। सम हो गया 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से कट जाए, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो सम, और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम। तो वैसे तो हम जानते हैं, पर हमें क्या करना है, इसकी भाषा के अनुसार चलना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चलना है और दिखाना है कि यो क्या है आपका समपूर्णांक और यो क्या है आपका विषम पूर्णांक। सही है जी। तो उसके लिए हम चलेंगे, क्वेश्चन को करते हैं, इसका हल देखते हैं। बहुत आसान है, देखिए क्या है हल में लिखेंगे। सबसे पहले हल माना ठीक है जी, एक धनात्मक धन पूर्णांक क्या है, a है, क्या है, a है, ठीक है जी, a है, तथा b बराबर क्या मानना, 2। अब सुनो जी मेरी बात, अरे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैंने b बराबर 2 क्यों लिया, क्वेश्चन पे को पकड़ो इसको। मैंने b बराबर 2 क्यों लिया, क्योंकि सिद्ध क्या करना, 2q, सिद्ध क्या करना, 2q + 1, जो भी q की मल्टीप्लाई में होगा वही आपको b बराबर लेके आना है। जो भी, अब सपोज करो 3 होता तो फिर क्या लेते, 3 लेते। सपोज करो 4 होता तो क्या लेते, 4 लेते। सपोज करो 5 होता तो क्या लेते, 5 लेते। तो जो भी q की मल्टीप्लाई में होगा आपको b बराबर वो ही मानकर चलना है। ठीक है जी, समझ में आई बात आपके। अच्छा जी, अब आप जानते हो हम अगर मैं सपोज करो मैं 2 से भाग देता हूँ किसको, a को, किसको भाग देता हूँ, a को मैंने 2 से भाग दिया, कितने टाइम्स दिया, q टाइम्स दिया, कुछ भी आया पता नहीं, ठीक है जी। और क्या बचा, r बचा, क्या बचा, r बचा। सही है। अच्छा, तो आप यहाँ पे 3 बिंदी लगा के क्या लिखोगे कि आपने a को तो भाग दिया, किससे भाग दिया, 2 से भाग दिया, कितने टाइम भाग दिया, q टाइम्स भाग दिया, और क्या बचा रिमाइंडर, r बचा, क्या बचा। पर इसकी एक शर्त है कि आपको मैंने बता रखा है कि इस r का मान क्या हुआ है, 0 से तो बड़ा, 0 से और b से छोटा, b से, और b का मान क्या माना हमने, b का मान क्या माना हमने। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, चलो यहाँ b लिख दूँ, और अतः करके अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः करके क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 2q + r, और r का मान क्या रहा होगा, बताओ जी। r का मान रहा होगा किस किस के बीच में, 0 से तो बड़ा रहा होगा और 2 से छोटा रहा होगा। सही है, ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, हैं। फिर बताओ जी, a बराबर क्या है, 2q + r, एक r का मान क्या क्या रहा होगा, 0 और 1 रहा होगा। बराबर का मतलब क्या है, 0 रहा होगा, और 2 से छोटा क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है। अतः a के मान के लिए, अतः a के मान के लिए r का मान क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, बताओ। r का मान रख सकता हूँ पहले 0, क्या रख सकता हूँ, तो मुझे नो बताओ a बराबर क्या आया, 2q, क्या आया, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति। फिर से बताओ मुझे, हम यहाँ पर r का मान क्या रख सकते हैं 1, तो क्या आया, 2q + 1, 2q प्लस, मतलब ये तो हमारा आ गया 2q और 2q + 1। अब एक काम रह गया हमारा, क्या करना, हमें बताना है कि कौन सा इसमें सम और कौन सा विषम है। ठीक है जी। तो लिखोगे यहाँ चूंकि करके, चूंकि यहाँ a बराबर 2q, जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अर्थात ठीक है, a बराबर
2q, a बराबर 2q क्या है, एक सम 2q एक सम धन पूर्णांक है, एक सम धन पूर्णांक है। कोई दिक्कत कहीं सवाल में समझने में कोई दिक्कत आई हो, भाषा में कोई दिक्कत आई हो, कोई चीज़ आप क्लिक ना कर रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो आप उससे पूछ सकते हो कोई भी चीज़। सम कैसे रहा मैंने अभी आपको बताया था, जो 2 से कट जाए 2 एकम 2 दूनी 2 एकम तो कट गया, क्यों बचेगा, यहाँ पे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात हम अब करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, इसी प्रकार बताओ आराम से देख के मुझे, इसी प्रकार नो बताओ a बराबर क्या आया 2q + 1, क्या आएगा 2q + 1, क्या ये 2 से विभाजित होगा, क्या ये 2 से विभाजित होगा, तो यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः दिया गया क्या होगा, पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक होगा। 2 से विभाजित है तो क्या कहलाएगा, सम धन पूर्णांक, और 2 से विभाजित नहीं है तो क्या कहलाएगा, विषम धन पूर्णांक। इसके आंसर आगे यही रहेंगे, इसके आंसर ये बताने हैं आप लोगों को बताने हैं यहाँ पे इसके आंसर, ठीक है जी, समझ में आई बात, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, a बराबर 2q + 1, ठीक है, कोई आपत्ति, अतः सभी पूर्णांकों के लिए a बराबर 2q + 1 क्या रहा होगा, विषम धन पूर्णांक होगा, या कोई भी धन पूर्णांक के लिए, ठीक है जी। इसको कॉपी करो, ठीक है, ठीक है जी, ये तो पता चल गया, ये धन पूर्णांक होगा। इसी प्रकार a बराबर 2q + 1 क्या होगा, एक विषम धन पूर्णांक होगा, ठीक है, ये 2 से विभाजित है। और यहाँ आप q का मान रखते चले जाओ, q का मान 1 रखो, 2 एकम 2 और 1 3, 3 क्या हो गया, विषम, 2 रखा, 2 दूनी 4 और 1 5 क्या होगा, विषम, 3 रखो, 3 दूनी 6 और 1 यो भी क्या होगा, विषम, ठीक है, 4 रखो, 4 दूनी 8 और 1 यो भी क्या होगा, विषम। यहाँ रख के देखो q का मान 2 एकम 2, 2 रखो, 2 दूनी सम, 3 रखो, 3 दूनी यो भी सम, 4 रखो, 4 दूनी यो भी सम। तो क्यों का क्या कहा तो उसने, क्यों एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब क्यों का मान क्या ले सकते हो भैया, कुछ भी ले सकते हो, धन होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डॉट डॉट कहाँ तक ले सकते हो पुनीत, अनंत तक ले सकते हो, सही है जी। तो पता चला क्यों है धन, क्योंकि इसमें अगर आप q का मान रखते चले जाते हो 1 2 3 4 तो सारी संख्याएं कैसी प्राप्त होगी, सम प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात, ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, समझ में आई जी बात, और वो 2 से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि उसमें एक ऐड हो रहा है। एक ऐड होने के कारण मैंने कहा था अभी लेक्चर से पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने क्या कहा कि जो 2 से कटेगा वो धन सम धन पूर्णांक, और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम धन पूर्णांक, ठीक है जी। अब क्लियर है, चलो बाकी आप देख लेना, कर दो इसको। हाँ जी, बोर्ड पे देखो भाई पुनीत, अब बोर्ड पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम, क्वेश्चन में खुद कहा उसने कि क्या लेना आपको, ठीक है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होना चाहिए, 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है, ये दर्शाना है आप लोगों को। और जहाँ q क्या है, एक धन पूर्णांक है, q क्या है, एक धन पूर्णांक। तो जब हल करेंगे हम, तो हल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, माना क्या लिखोगे, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या ले लूँ, ए, क्या ले लूँ, ए, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है जी, ए है। तथा अब नो बताओ मुझे, यहाँ क्या है 4, यहाँ भी क्या है, तो b बराबर क्या लोगे 4, b बराबर पे क्या लोगे, तो 4 को किससे भाग दोगे, 4 से भाग देना a को कितने टाइम्स, q टाइम्स, ठीक है जी। और क्या बचेगा आपका शेषफल, क्या बचेगा r, क्या बचेगा r। तो यहाँ लिखोगे अतः युक्लिड
विभाजन, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रेमिका के अनुसार, प्रेमिका के अनुसार, कुछ करना इसका कुछ। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, आपने किसको भाग दिया, ए को, किससे भाग दिया, 4 से, कितने टाइम भाग दिया, q टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा, पर रिमाइंडर की शर्त क्या है कि इसका मान 0 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। समझ में आई पुनीत? तो अच्छा, ए का मान यहाँ से फिर जब निकालोगे तो 4q + r, मतलब r का मान क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, ठीक है, 0 रहा होगा, 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, क्योंकि 4 से छोटा लेना है। तो यहाँ लिखोगे अतः ए के मानों के लिए, अतः ए के मानों के लिए, ए के मानों के लिए सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक, आराम से धन पूर्णांक। देखो सबसे पहले है 0 रखा तो क्या आया, 4q, 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4q, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 4q + 1, r की जगह रखते चलो 4q + 2 तथा क्या होंगे, 4q + 3, ठीक है जी। अतः सभी धन पूर्णांक क्या होंगे, 4q, 4q + 1, 4q + 2 तथा क्या होंगे, 4q + 3 होंगे। सही है जी, कोई दिक्कत, यहाँ तक बताओ, कोई आपत्ति हो तो किसी को, आया समझ में, ठीक है जी। अतः है, अब यहाँ देखो, अतः पुनः है, आराम से देखो, a बराबर 4q, a बराबर, दूसरा देखो 4q + 2, 4q + 2, 4 है, किससे विभाजित हो रहा, 2 से, किससे विभाजित हो रहा है, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 2, पहले नो बताओ क्या बाहर आ रहा, 2 बाहर आ रहा, किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो नॉर्मल सी बात है, ए यहाँ क्या रहा होगा, 2 से विभाजित है तो धन पूर्णांक, क्या रहा होगा, धन पूर्णांक, पर कौन से वाला, सम धन पूर्णांक। अतः है a बराबर 4q, 4q + 2, 4q + 2 सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो नहीं। अब ये 2 से विभाजित हैं पूर्णतः, तो ये क्या रहे हैं, समधन पूर्णांक। अब जो बचे 4q + 1 तथा 4q + 3, 4q + 1, 4q + 3 क्या रहे होंगे, विषम धन पूर्णांक रहे होंगे। अर्थात करके, अर्थात ठीक है जी, a बराबर 4q + 1 तथा क्या रहे होंगे, 4q + 3 क्या होंगे, विषम धन पूर्णांक होंगे, धन पूर्णांक होंगे। यही पूछ रहा था ना, दर्शाइए कि, ठीक है जी, कोई आपत्ति किसी हो, आगे समझ में, तो कॉपी करो, इसको कॉपी करो।